تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं भी साथ था, शाह अब्दुल हक साहब भी थे, शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे, और हाफिज अब्दुल वली साहब बहराची भी थे, शेरवानी हबीबुल हसन खां मरहूम थे. एक वक्त था रामपुर में, हम सब साथ थे. पूरा सफर इंडिया का सारे थाना भवन तक कार से किया गया था. उस पांचवा में 5 थे अफराद थे अकाबिर, तो एक खादिम भी था उसमें 5वां. रामपुर में हजरत से एक शख्स बैत हुआ. हजरत ने फरमाया कि ये जो बैत हुआ है इसका नाम धूमे खान है, धूमे खान, और ये मेरा कबड्डी और मेरा पहलवानी और कुश्ती का दोस्त है. जब हम लोग जवान थे 18-19 साल के, तो हम दोनों साथ कुश्ती लड़ते थे एक दूसरे से, और दौड़ में भी, और इस तरह से हमारा ये बचपन का साथी है. और फरमाया कि हम लोग आपस में एक दूसरे को, फरमाया कि इसको मैंने बंद कर दिया था बाहर से, फिर थोड़ी देर में खोल दिया, फिर इसने मुझे दौड़ाया, हो गया नहीं, हम हमारे दौड़ को नहीं पाया. और हजरत के अंदर अल्लाह के लिए बड़ी बहादुरी थी मिजाज में, कभी खातिर में नहीं लाते थे. 10,000 के हिंदू के मजमे को एक वर्ष कुरान शरीफ का जलाया जा रहा था. वो रामलीला एक त्योहार होता है हिंदुओं का, उसमें 10,000 हिंदू थे, और उसमें उसको एक चीज बनाते हैं वो कागज का, वो जलाते हैं. उनका मजहबी मामला है. किसी ने कहा हजरत से कि उसके जो रावण जलाया जा रहा है उसमें कुरान शरीफ का मदीना अखबार निकलता था बिजनौर से, उसमें एक वर्का पूरा कुरान शरीफ का एक रुको है. बस हजरत ने लाठी ली, और एक मौलवी शागिर्द थे हजरत के, उनका नाम मौलवी शमसुल हक मरहूम, बस कोई नहीं था. और हजरत ने 10,000 मजमे को ललकारा और फरमाया देखो ये कुरान का पाक का वर्क निकाल दो, मेरे हवाले कर दो, वरना अब्दुल गनी और तुम्हारी गर्दनें मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा. 500 आदमी को मारकर मैं शहीद हूंगा, पहले तुम्हें 500 को बेहोश करूंगा, निकाल दूंगा. हजरत हकीम उम्मत फरमाया करते थे कि मौलाना अब्दुल गनी ऐसे सिपाही आदमी है कि 500 के लिए तना काफी. और हजरत ने फरमाया था हमारे शेख शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह से खानका थाना भवन में कि मियां मैंने सुना है 500 आदमियों के लिए आप अकेले काफी हो, जरा हमें वो लाठी दिखाओ तो कैसे चलाते हो. तो मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शब्बीर अली साहब, ये सब उलमा थे. लाठी हजरत ने दे दी सबको एक एक लाठी, और अच्छा हमको हमला करो. फिर हजरत ने जो चलाया तो सब भाग निकले. वो ऐसा चाल है उसकी कि कोई ठहर नहीं सकता. 500 आदमी के लिए तना काफी. तो हजरत ने ललकारा, ये सारे हिंदुओं ने हाथ जोड़ दिया और कहा ये वर्का लीजिए, लेकिन हम मौलवी साहब हमसे हम आपसे कुछ नहीं लड़ेंगे. एक हिंदू मेरे सामने उसने कहा कि मौलवी साहब से कौन लड़ सकता है, अरे ये तो जब जोर से ललकारते खबरदार हदीस, तो उसी बात हमारे झाड़ा निकल आता है, यानी पैखाना निकल आता है. कहते जिसकी डांट में अल्लाह ने ऐसा रखा है उससे कौन मुकाबला करे. मेरे सामने का किस्सा, मैं भी मौजूद था इस वक्त. एक फूलपुर की तहसील के पास एक मस्जिद थी जिसको गिराने के लिए बड़े बड़े हिंदू रईस, चेयरमैन वहां के, और बीडी वो जो मेंबर वगैरह होते हैं इलेक्शन में जो कामयाब होते हैं, वो सब आए, बड़े बड़े ताजिर और बड़े बड़े बासर लोग जिनके कलेक्टर और एसपी से ताल्लुकात, सब उस मस्जिद को गिराने आए. वहां तहसील के मुलाजमीन मुसलमान नमाज अदा किया करते. किसी ने हजरत को खबर दी, हजरत वहां चलना है. बस मैं था, मेरा शेख था, कोई फौज लश्कर नहीं, और वो 20-25 हिंदू खड़े थे उसको गिराने के लिए. बस हजरत ने मेरे सामने फरमाया कि याद रखो अगर तुमने इस मस्जिद को गिराया, शहीद किया, तो इस मस्जिद की बुनियाद में अब्दुल गनी तुम सबको दफन कर देगा. और हजरत का सीना इतना था कि नाक से खत खींचा जाए तो वो सीने से लगकर गुजरता था, इतना सीना था हजरत. हजरत ने अपनी जिंदगी को पहलवानी अल्लाह के लिए की थी और जान अल्लाह के लिए देते. तो मैंने बता रहा हूं कि हजरत शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त फरमाया, अकेले नहीं था साथ, कोई फौज लश्कर नहीं थी, मगर हिंदुओं के बड़े बड़े नेता जिसको कहते हैं, और चेयरमैन, बाख्तियार, एसपी, कलेक्टर के ताल्लुकात वाले पीसीओ थे. हजरत ने जब फरमाया कि याद रखो अगर तुमने मस्जिद की में हाथ लगाया और गिराया इसको एक ईंट भी, तो अब्दुल गनी तुम्हें सबको दफन करेगा इसी बुनियाद में. वो जमाना याद आता है तो दिल हजरत की याद में रोने लगता है. जो याद आती है वो दिल से परेशान, तो पेचोताप खाती है मेरी जान. जो पूछेगा कोई मुझसे आकर, हाजी साहब के शेर हैं, हाजी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेर हैं, जो पूछेगा ये कोई मुझसे आकर कि क्या गुजरी है दीवाने तुझ पर, हंसूंगा और हंसकर चुप रहूंगा, मैं हरगिज़ हाल दिल अपना कहूंगा. ऐसे अल्लाह ताला ने ऐसे शेख की साथ एक उम्र बसर करने का शरफ अता फरमाया. याद रखो इसको.